जिस पति ने तुम्हारी जगह रसोई में है कहकर घर से निकाला था, आज वही पति अपनी ही कलेक्टर पत्नी के सामने पानी का गिलास लेकर कांपते हाथों से खड़ा था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। जिलाधिकारी यानी डीएम की कुर्सी पर बैठी वंदना ने अपनी नजरें उठाई और सामने खड़े उस शख्स को देखा। वही जाना पहचाना चेहरा, वही झुकी हुई आंखें, लेकिन वक्त ने चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें खींच दी थी। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि इस कार्यालय का वरिष्ठ लिपिक हेड क्लर्क राजेश था। वंदना का पति 7 साल पहले, पूरे 7 साल बाद दोनों आमने सामने थे। नियति का खेल देखिए, जिस पत्नी को राजेश और उसके परिवार ने नकारा था, आज वही वंदना इस पूरे जिले की मालिक बनकर लौटी थी और राजेश उसका अधीनस्थ कर्मचारी था। वंदना ने कठोर स्वर में पूछा, मिस्टर राजेश, यह फाइल अधूरी क्यों है? राजेश ने कांपते हाथों से फाइल को मेज पर रखा और धीमी आवाज में बोला, क्षमा कीजिएगा मैडम, घर में माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। माँ शब्द सुनते ही वंदना के जहन में अतीत की वह काली रात कौंध गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अफसर और कर्मचारी की नहीं है, यह कहानी है अभिमान, त्याग और एक ऐसे रिश्ते की जो आग में तपकर कुंदन बना। कहानी की शुरुआत होती है 7 साल पहले, एक छोटे से गांव से। वंदना ब्याह कर राजेश के घर आई थी। वह पढ़ने में अव्वल थी और उसका सपना था कि वह प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन राजेश के घर का माहौल पुराने ख्यालातों वाला था। राजेश की माँ कौशल्या देवी का मानना था कि घर की बहुओं को सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए। राजेश एक सीधा साधा इंसान था जो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाता था। वंदना रात रात भर जागकर पढ़ाई करती, लेकिन सास को यह फूटी आंख नहीं सुहाता। वह जानबूझकर वंदना को दिन भर काम में उलझाए रखती। एक दिन हद हो गई। वंदना की यूपीएससी की परीक्षा पास थी, वह कमरे में पढ़ रही थी, तभी कौशल्या देवी वहां आ पहुंची। उन्होंने वंदना की किताबें उठाई और आंगन में ले जाकर चूल्हे में झोंक दी। वंदना चीखती रही, माँ जी मत कीजिए, यह मेरा भविष्य है। लेकिन कौशल्या देवी ने एक न सुनी। शोर सुनकर राजेश भी वहां आ गया। वंदना को लगा कि आज उसका पति उसका साथ देगा। वह राजेश की ओर उम्मीद से दौड़ी, राजेश देखिए, माँ जी क्या कर रही हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन उस रात राजेश ने जो किया, उसने वंदना की आत्मा को तोड़ कर रख दिया। राजेश ने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहा, माँ ठीक कह रही है वंदना, बहुओं को घर संभालना चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ने का इतना ही शौक है तो यह घर छोड़कर जा सकती हो। इस घर में रहना है तो किताबें छोड़नी होंगी। वंदना सन्न रह गई। जिस पति को उसने परमेश्वर माना, आज उसने ही उसके सपनों का गला घोट दिया। उस रात वंदना ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खाली हाथ वह घर छोड़कर चली गई। उसने कसम खाई कि अब वह इस घर की दहलीज पर तभी कदम रखेगी जब वह कुछ बन जाएगी। वंदना अपने मायके नहीं गई क्योंकि वह जानती थी कि वहां भी उसे वापस ससुराल भेजने का दबाव बनाया जाएगा। वह शहर के एक नारी निकेतन में रही, ट्यूशन पढ़ाया, भूखे पेट सोई, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और आज 7 साल बाद वह उसी शहर की डीएम बनकर आई थी। मित्रों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। अगर आप भी मानते हैं कि हर नारी के सपनों का सम्मान होना चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक वंदना के संघर्ष का सलाम होगा। ऑफिस में वंदना का रवैया राजेश के प्रति बहुत सख्त था। वह जानबूझकर राजेश को ज़्यादा काम देती, छोटी छोटी गलतियों पर सबके सामने डांटती। उसे लगता था कि वह अपना बदला ले रही है, लेकिन हर बार राजेश का झुका हुआ सर देखकर उसे सुकून मिलने के बजाय एक अजीब सी पीड़ा होती। राजेश ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप हर अपमान सहता रहा। पूरे ऑफिस में खुसुर फुसुर होने लगी थी कि नई मैडम राजेश बाबू के पीछे क्यों पड़ी है। किसी को नहीं पता था कि इन दोनों के बीच 7 फेरों का बंधन है। एक दिन जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक नदी का बांध टूटने की कगार पर था। वंदना ने तुरंत मौका मुआयना करने का फैसला किया। खतरा ज़्यादा था इसलिए सुरक्षाकर्मी मना कर रहे थे, लेकिन वंदना निडर थी। वह अपनी जीप लेकर प्रभावित क्षेत्र की ओर निकल पड़ी। संयोग से उस दिन उसकी गाड़ी का चालक छुट्टी पर था, तो वरिष्ठ लिपिक होने के नाते और पुराना अनुभव होने के कारण राजेश को गाड़ी चलाने का आदेश दिया गया। रास्ते में बारिश मूसलाधार हो रही थी। कीचड़ और पानी से भरी सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक पहाड़ी इलाके से गुजरते वक्त ऊपर से भूस्खलन हुआ। एक भारी चट्टान उनकी जीप की तरफ आई। वंदना कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजेश ने फुर्ती दिखाते हुए स्टीयरिंग को बाएं और मोड़ा। चट्टान जीप के पिछले हिस्से से टकराई और जीप खाई की तरफ लटक गई। वंदना बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह सुरक्षित सड़क किनारे लेटी है, लेकिन राजेश का कहीं पता नहीं था। उसने घबराकर इधर उधर देखा। नीचे खाई में जीप जल रही थी। वंदना का दिल बैठ गया। वह चिल्लाई, राजेश। तभी कुछ दूरी पर उसे कहराने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश एक पेड़ के सहारे पड़ा था। उसका सिर बुरी तरह फट गया था और खून बह रहा था। वंदना दौड़कर उसके पास गई। उसने अपना रुमाल निकालकर राजेश के माथे पर बांधा। राजेश ने अध खुली आंखों से वंदना को देखा और मुस्कुराया। आप ठीक है ना मैडम? वंदना का कलेजा मुंह को आ गया। मौत के मुंह से निकलकर भी इस आदमी को मेरी चिंता है। एम्बुलेंस आई और राजेश को अस्पताल ले जाया गया। वंदना अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से टहल रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि राजेश को बहुत ज़्यादा खून बह गया है और उसकी हालत नाजुक है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए रोती बिलखती पहुंची। वह कौशल्या देवी थी, वंदना की सास। वंदना को देखते ही वह ठिठक गई, लेकिन आज उनकी आंखों में वो पुराना घमंड नहीं था, सिर्फ लाचारी थी। कौशल्या देवी वंदना के पैरों में गिर पड़ी। बेटी, मेरे बेटे को बचा लो, वह तुम्हें बहुत प्यार करता है। वंदना ने उन्हें उठाया। कैसा प्यार माँ जी?
उसने तो मुझे घर से निकाल दिया था। कौशल्या देवी ने रोते हुए अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से एक डायरी निकाली और वंदना के हाथ में थमा दी। इसे पढ़ ले बेटी, तुझे सब सच पता चल जाएगा। वंदना ने कांपते हाथों से वह डायरी खोली। वह राजेश की डायरी थी। पन्ने पलटते ही वंदना की आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। डायरी में उस रात का जिक्र था। आज मैंने वंदना को घर से निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है, लेकिन मैं क्या करता। अगर वह यहाँ रहती तो माँ उसे कभी पढ़ने नहीं देती और रोज घुट घुट कर जीती। मुझे उसे अपनी नज़रों में बुरा बनाना पड़ा ताकि उस नफरत की आग में तपकर वह अपने लक्ष्य को पा सके। वंदना, मुझे माफ़ कर देना, मैं कायर नहीं हूँ। बस मैं तुम्हारी उड़ान को अपनी माँ की बेड़ियों में नहीं बांधना चाहता था। अगले पन्ने पर पैसों का हिसाब था। राजेश ने पिछले 7 सालों में अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गुप्त रूप से वंदना के उस एनजीओ को दान किया था जहाँ वंदना रह रही थी, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। वंदना को याद आया कि उसे अक्सर गुमनाम दानदाता की तरफ से मदद मिलती थी। वह गुमनाम फरिश्ता कोई और नहीं, उसका पति राजेश था। दोस्तों, क्या राजेश का यह त्याग सही था? क्या उसने वंदना के भविष्य के लिए जो तरीका अपनाया वह उचित था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कहानी अभी बाकी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदना को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। जिस इंसान को वह 7 साल से नफरत करती रही, वह असल में उसकी कामयाबी की नींव था। वह भागी भागी आईसीयू की तरफ गई। डॉक्टर उसे रोक रहे थे, लेकिन आज एक डीएम नहीं, एक पत्नी अपने पति से मिलने जा रही थी। राजेश की सांसें उखड़ रही थी। वंदना ने जाकर उसका हाथ थाम लिया। राजेश, उठिए राजेश, देखिए मैं आ गई हूँ, आपकी वंदना आ गई है। राजेश ने धीरे से आंखें खोली। वंदना को रोते देखा। देख उसके अपना हाथ उठाने की कोशिश की। कलेक्टर साहिबा, रोती अच्छी नहीं लगती। वंदना उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आपने मुझे बताया क्यों इतना दर्द सहा अकेले? राजेश ने कांपती आवाज में कहा। अगर बता देता तो तुम लौट आती, और अगर तुम लौट आती तो आज यह पूरा जिला एक काबिल अफसर खो देता। वंदना ने राजेश का माथा चूमा और संकल्प लिया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगी। उसने देश के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन से संपर्क किया। इलाज शुरू हुआ। वंदना ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह ऑफिस संभालती और पूरी रात अस्पताल में राजेश के सिरहाने बैठी रहती। उसके प्यार और सेवा ने मौत को भी हरा दिया। एक महीने बाद राजेश को होश आया और वह घर लौटा। इस बार स्वागत अलग था। कौशल्या देवी की आरती की थाली सजा रखी थी, लेकिन बेटे के लिए नहीं, अपनी कलेक्टर बहू के लिए। उन्होंने वंदना के पैर छुए और कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं पुरानी सोच में ऐसी अंधी हो गई थी कि हीरे की परख नहीं कर पाई। वंदना ने उन्हें गले लगा लिया। अगले दिन वंदना अपने ऑफिस गई। राजेश भी अपनी ड्यूटी पर आया, लेकिन आज नज़ारा बदला हुआ था। वंदना अपनी कुर्सी पर बैठी थी। राजेश फाइल लेकर आया। मैडम, यह फाइल। वंदना अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने फाइल ली और राजेश के सम्मान के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पूरा स्टाफ हैरान था। वंदना ने गर्व से कहा, यह सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं हैं, यह मेरे पति हैं, और आज मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ उसकी असली हकदार यह है। इन्होंने मेरे सपनों के लिए अपना सम्मान, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया। उस दिन कलेक्टर ऑफिस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अपना खोया हुआ सम्मान और प्यार दोनों वापस मिल गया था। निष्कर्ष, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। राजेश ने वंदना को आज़ाद किया ताकि वह उड़ सके। कभी कभी हमें अपनों की भलाई के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, और यह भी सीख मिलती है कि शिक्षा और पद किसी को बड़ा नहीं बनाते, बड़ा बनाते हैं इंसान के संस्कार और उसका त्याग। आज वंदना और राजेश एक खुशी जीवन बिता रहे हैं, सुखी जीवन बिता रहे हैं। वंदना प्रशासन संभालती है और राजेश उसका सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उसके साथ खड़ा है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या राजेश जैसा पति हर किसी को मिलना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।